अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो एक्सरसाइज 6.3 और सबसे पहले जो क्वेश्चन इसमें पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 कि फाइंड द वैल्यू ऑफ n सो दैट a की पावर n प्लस वन प्लस b की पावर n प्लस वन ओवर a पावर ऑफ n प्लस b पावर ऑफ n मे बिकम द am बिटवीन a एंड b। ठीक है, बताओ n की वैल्यू क्या है कब, जब ये जो टर्म हमारे पास वो क्या हो am बन जाए। तो इसका मतलब क्या है, सॉल्यूशन हम इस चीज़ को किसके बराबर लेंगे, am के, बिटवीन a एंड b। हम जानते हैं am किसके बराबर होगा, a प्लस बी बाय 2 के। डन है। अब मैं क्या करूँगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हमारे पास क्या बनेगा, 2 जाके इससे मल्टीप्लाई होगा और a की पावर n प्लस b की पावर n जाके इस तरफ मल्टीप्लाई हमारे पास। अब मैं क्या करूँगा, इस 2 को मल्टीप्लाई करवाया हूँ तो ये क्या बनेगा, 2a की पावर n प्लस वन प्लस 2b की पावर n प्लस वन। अब जब अब इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करवाओगे सबसे पहले अगर जब a की पावर n से मल्टीप्लाई होगा तो इन दोनों का बेस क्या है, सेम है, बेस सेम पावर ऐड, यानी कि a की पावर n प्लस वन। जब यही a b से होगा तो a की पावर a b की पावर n। जब ये b a से होगा तो क्या बनेगा, b a की पावर n। और जब ये b से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, b की पावर n प्लस n वन। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, यहाँ पर हमारे पास क्या है, a की पावर n प्लस वन और यहाँ पर भी क्या है, a की पावर n प्लस वन। तो मैं क्या करूँगा, इसको सेम लिखूंगा। तो सबसे पहले ये पॉजिटिव है, लेफ्ट साइड पर क्या होगा, नेगेटिव। सिमिलरली 2b की पावर n प्लस वन, ये भी क्या है, b की पावर n प्लस वन, इसे मैं क्या करूँगा, लेफ्ट साइड पर लाऊंगा तो क्या बन जाएगा, नेगेटिव b की पावर n प्लस वन। ठीक है, आपको दिख रहा है कि इन दोनों टर्म का बेस सेम है और पावर भी क्या है, सेम है। इसका कॉफिशिएंट 2 है, इसका कॉफिशिएंट क्या है, 1 है, तो 2 माइनस वन कितना होता है, 1। इसका मतलब a की पावर n प्लस वन प्लस b की पावर n प्लस वन सिमिलरली। ठीक है, तो a b की पावर n प्लस b a की पावर n। अब मैं क्या करूँगा, थोड़ा इसका पावर ब्रेक करूँगा। किस तरह से, हम जानते हैं a की पावर n प्लस वन को मैं लिख सकता हूँ a की पावर n मल्टीप्लाई बाई a, सिमिलरली b की पावर n मल्टीप्लाई बाय b। ठीक है, अब a की पावर n को एक साइड पर लिखना है और b की पावर n को एक साइड पर लिखना है। तो a की पावर n मल्टीप्लाई a वैसे ही रहेगा, ये प्लस का इस्तेमाल क्या होगा, माइनस का b a की पावर n। सिमिलरली ये प्लस में सब जाएगा क्या होगा, माइनस में। अब इन दोनों टर्म में जो कॉमन है वो क्या कॉमन है, a की पावर n कॉमन है, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, a माइनस बी। और नेक्स्ट जो हमारे पास वो क्या है कि यहाँ पर क्या कॉमन है, b की पावर n कॉमन है, तो हम क्या करेंगे, b की पावर n कॉमन निकालेंगे तो यहाँ भी क्या बचेगा, a माइनस बी। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, b की पावर n यहाँ मल्टीप्लाई में इस्तेमाल किया और डिवाइड में, a माइनस बी यहाँ मल्टीप्लाई में इस्तेमाल किया और डिवाइड में, a माइनस बी से a माइनस बी किया और कैंसिल, तो जैसे हमारे पास क्या बच जाएगा, 1। अब हमें दिख रहा है कि a की पावर n है और b की पावर n है, तो उससे मैं लिख सकता हूँ a b की पावर n। और हम जानते हैं कि जब कभी भी वेरिएबल हमारा कहाँ हो, पावर की पोजीशन पे हो, तो हमें बोथ साइड बेस को सेम करना होता है। तो 1 जब कभी भी आता है तो 1 हमारा क्या होता है, बोनस पॉइंट होता है, क्योंकि हम जानते हैं 1 पे हम कुछ भी बेस बना सकते हैं। तो हमें बेस क्या चाहिए, a अपॉन बी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, a अपॉन बी की पावर 0 कर देंगे, क्योंकि हम जानते हैं a अपॉन बी की पावर 0 किसके बराबर होता है, 1 के। इस लिहाज से हमारा क्या होता है, बोथ साइड बेस सेम बनता है। तो जब मैं कंपेयर करूँगा तो बेस सेम पावर ऐड, इसका मतलब सॉरी बेस सेम है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पावर को कंपेयर कर लेंगे, यानी कि हमारा n किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास वो क्वेश्चन नंबर 15 है कि इफ द इक्वेशंस b माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए एक्स प्लस ए माइनस बी इक्वल टू 0 हैज़ इक्वल रूट्स, इसके जो रूट्स हैं वो कैसे हैं, इक्वल है। प्रूव दैट ए बी सी आर इन ए पी। आपको क्या कह रहा है कि प्रूफ करोगे यहाँ पर जो ए बी सी है वो क्या है, ए पी है। अगर ये ए पी है तो हम जानते हैं बिटवीन वाला टर्म बराबर होता है सम ऑफ फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म डिवाइड बाई 2, यानी कि बिटवीन में क्या है, बी है, तो ये बराबर होना चाहिए सम ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाई 2 के, यानी कि a प्लस सी डिवाइड बाई 2 के। ठीक है, यानी कि हमें ये फॉर्म बनाना है। और हमें यहाँ पे सवाल में क्या कह रहा है कि इक्वल रूट्स है और ये कॉर्डिक इक्वेशन गिवन है, इसका मतलब है कि हम क्या करेंगे, b माइनस सी एक्स स्क्वायर, हम जानते हैं ये हमारा क्या होगा, a प्राइम, c माइनस ए एक्स ये हमारा क्या होगा, b प्राइम, और a माइनस बी हमारा क्या होगा, c प्राइम, क्योंकि ऑलरेडी सवाल में a b c है तो इसलिए मैं क्या लगा रहा हूँ, प्राइम लगा रहा हूँ। ठीक है, अच्छा चूँकि इक्वल रूट्स तो हम जानते हैं इक्वल रूट्स में हमारा हमने फर्स्ट में पढ़ा था कि कौन से चैप्टर में, चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ आप बी प्राइम ए प्राइम और सी प्राइम कर दो। बी प्राइम किसके बराबर है, सी माइनस ए उसका होल स्क्वायर,
-4 A प्राइम इज इक्वल टू B माइनस C और C प्राइम इज इक्वल टू A माइनस B। डन है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, A माइनस B को इसका फॉर्मूला पेन किया है और इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करवाया है। तो B मल्टीप्लाई A B मल्टीप्लाई B स्क्वायर माइनस का AC माइनस माइनस प्लस BC। डन है। अब इसको हमें क्या करना है अगेन कि A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस 2AC को तो मैंने वैसे लिखा है। ये 4 को मैं क्या करूँगा, -4 को इन सारे टर्म से मल्टीप्लाई करवाऊँगा। तो माइनस का 4AB माइनस माइनस प्लस 4B स्क्वायर माइनस 4AC सॉरी माइनस माइनस प्लस 4AC माइनस प्लस माइनस 4BC। ठीक है। अब A स्क्वायर तो हमारा सिंपली वैसे ही आएगा, 4B स्क्वायर को मैंने वैसे ही लिखा, जितने भी स्क्वायर टर्म है उसको आप एक साथ कर लो, प्लस C स्क्वायर हमारा वैसे आएगा। ठीक है। बाकी क्या बचा हमारे पास कि माइनस का 2AC प्लस का 4AC क्या बचेगा, प्लस का 2AC माइनस का 4AB माइनस 4BC। हम जानते हैं A प्लस B प्लस C को स्क्वायर बनाने के लिए हमारे पास 6 टर्म चाहिए और यहाँ पर हमारे पास कितने टर्म है, 6 टर्म है। इसका मतलब ये क्या बन सकता है, A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर। ठीक है। लेकिन इशू यहाँ पर क्या है कि 2 टर्म में यहाँ पर क्या है, नेगेटिव साइन है। तो पहले तो आप क्या करो, बेसिक्स इसको ब्रेक करो कि ये हमारा क्या बन सकता है, A स्क्वायर। साइन वगैरह को आप बाद में लगाना है। ठीक है। चूँकि मैंने पहले बार लिख चुका हूँ इसे लगा हुआ है, वरना मैं आपको दिखाता कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप पहले बेसिक क्या करो, इसको ब्रेक कर लो। ठीक है। तो A स्क्वायर प्लस 4B स्क्वायर का मतलब क्या है, 2B का स्क्वायर और C का स्क्वायर। अब फॉर्मूला क्या होता है, 2AB यानी कि 2AB, फिर क्या होता है 2BC, तो मैंने क्या लिखा है 2BC, फिर क्या होता है 2CA तो 2AC। डन है। अब आपको देखना है कि ये 2 टर्म नेगेटिव है, ये 2 टर्म कौन सा बन रहा है। तो ये क्या है 2 मल्टीप्लाई 2 4AB यानी कि इस टर्म को नेगेटिव बनाना है और सिंपली हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 2 4BC यानी कि हमें इस टर्म को नेगेटिव बनाना है। ये 2 टर्म हमें क्या करना है, नेगेटिव बनाना है। तो इन दोनों टर्म में आप देखें कॉमन क्या है, तो इसमें भी 2B है, इसमें भी 2B है। इसका मतलब हम क्या करेंगे, 2B को नेगेटिव कर देंगे। तो जहाँ जहाँ पर 2B है वहाँ पर हम क्या करेंगे, नेगेटिव लगाने के बाद इसका मतलब ये हमारा पास फॉर्म बनेगा और इस चीज़ को हम लिख सकते हैं कि A माइनस 2B प्लस C का होल स्क्वायर। चूँकि स्क्वायर हटाओगे राइट साइड पर 0 है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो A माइनस 2B प्लस C इक्वल टू 0 रहेगा। ये माइनस का 2B उस तरफ जाए क्या होगा, प्लस का 2B, तो 2 मल्टीप्लाई में उस तरफ जाए क्या और डिवाइड में, तो क्या बनेगा B इक्वल टू A प्लस C बाई 2। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12 है कि इफ़ A B C are in AP देन प्रूव दैट 1 बी सी 1 ओवर CA 1 ओवर AB क्या है, AB AP है। ठीक है। अच्छा, अगेन वही बात कि अगर ABC AP है तो लाजमी क्या है कि B किसके बराबर होगा, A प्लस C बाई 2 के, जो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया। ठीक है। अच्छा, इसे में प्रूफ करना है कि ये क्या है, AP है। इसका मतलब क्या, अगर ये AP है तो हम जानते हैं कि जब आप सेकेंड टर्म में से माइनस करवाओगे फर्स्ट टर्म को और थर्ड टर्म में से क्या करवाओगे, माइनस करवाओगे किसको, सेकेंड टर्म को, तो दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। क्यों, क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है, हमने पढ़ा है। ठीक है। तो अगर ये आपस में बराबर है तो अब मैं क्या करूँगा, इसका एलसीएम लूँगा। तो इसका एलसीएम लेने का एक और तरीका यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जस्ट ABCA तीन ही टर्म है। ठीक है। अच्छा, फर्स्ट फ्रैक्शन में C और A है, B नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर B से मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दूंगा। सेकेंड फ्रैक्शन में BC है, A नहीं है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, A से मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दूंगा। यहाँ बस थर्ड फ्रैक्शन में AB है, C नहीं है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, C से मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दूंगा। यहाँ पर B नहीं है तो मैं क्या करूँगा, B से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दूंगा। ठीक है। ये भी एक एलसीएम लेने का तरीका है कि हम डिनोमिनेटर को सेम बनाते हैं। ठीक है। अब हमें दिख रहा है कि इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो जस्ट एक बार लिखाएगा, ऊपर क्या लिखाएगा, B माइनस A। सिमिलरली A बाई C एक बार लिखाएगा, ऊपर क्या लिखाएगा, C माइनस B। ये दोनों टर्म आपस में क्या होंगे, कैंसिल। जस्ट क्या बच जाएंगे हमारे पास, B माइनस A इक्वल टू C माइनस B। ठीक है। तो माइनस का B है, लेफ्ट साइड पर क्या होगा, प्लस का B, ये माइनस का उस तरफ जाए क्या होगा, प्लस का है। B प्लस B कितना होता है, 2B, और 2 मल्टीप्लाई में उस तरफ जाएगा हमारे पास डिवाइड में, तो B इक्वल टू A प्लस C बाई 2। सिमिलरली इसका जो पार्ट थर्ड है वो क्या है कि B प्लस C माइनस A कॉमा C प्लस A माइनस B कॉमा A प्लस B माइनस C। हमें प्रूफ करना है कि ये अगर AP है तो ABC भी आपका क्या होगा, AP होगा। तो अगेन वही बात कि अगर ये AP है तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो मैंने सिंपली वही क्या है
कि इन दोनों को सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म को आपस में बराबर लिया है। अब फिर मैंने माइनस साइन को मल्टीप्लाई करवाया और ब्रैकेट ओपन किया है, और जो सेम चीज़ इज इक्वल टू के बोथ साइड सेम चीज़ उसे कैंसिल किया, जो टर्म कैंसिल हो गया था उसको कैंसिल करने के बाद अब इसको देख लिए बेसिक से सिम्प्लीफिकेशन है, तो हमारे पास फाइनली क्या बचता है कि 2a माइनस 2b माइनस का 2c। ठीक है, इसे आप खुद देखें, ये कोई मुश्किल काम नहीं है, डन है। लेकिन हमें क्या करना है, b को अलग करना है, तो ये 2b कितना बन जाएगा 4b, और इन दोनों टर्म में जो कॉमन है वो क्या है 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन निकालेंगे, तो 2 और जब 4 कैंसिल हो जैसे हमारे पास क्या बच जाएगा 2b, 2 मल्टीप्लाई में जब उस तरफ जाएगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा डिवाइड में, इसका मतलब b किसके बराबर होगा a + c डिवाइड बाई 2 के। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।